मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भाजपा के फैसले और कार्यकाल की तारीफ की। 90 मिनट के इस भाषण की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर समाप्त की। उन्होंने कहा कि देश हमारे लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे पैर में कांटा लगता है तो हाथ ये नहीं सोचता कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, वो अपना काम खुद करेगा, बल्कि फौरन पैर के पास पहुंच जाता है और कांटा निकालता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सभी को होनी चाहिए। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी के बारे में बात करते हुए कहा कि 7 दशकों तक इन्हें अधिकार से वंचित रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न के योग्य नहीं माना। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, अपनी नीति की गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहब के बजाय बाबा साहब को भारत रत्न देने योग्य नहीं माना, अपने ही परिवार को भारत रत्न देते रहे, जिस कांग्रेस ने देश की गली सड़कों चौक चौराहे पर अपने ही परिवार के नाम के पाठ जड़ दिए हैं, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, वो हमें सामाजिक न्याय पाठ पढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बना दिया है। वो नॉन स्टार्टर है, ना वो लिफ्ट हो रहे हैं और ना वो लॉन्च हो रहे हैं। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि मेरी प्रार्थना है कि पश्चिम बंगाल में आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। इतना ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एनडीए के लिए 400 सीटों के आशीर्वाद को भी सर आंखों पर रखने के लिए कहा। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आज़ादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आज़ादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। इसके अलावा कहा कि हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में पूरी शक्ति लगा देगा।